नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार बीएसटीसी के अंदर दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आपको ज़रूर से याद करना है। और दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद में नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। ये आपका एक प्रकार से टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिएगा, आपका जो पार्ट है ना बी यानी भाग ब जो है वो यहाँ पर 50 यानी कि राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान के सवाल पूछे जाने वाले हैं, जो यहाँ पर आपके 150 नंबर का होने वाला है। आपके पेपर के अंदर सेक्शन भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी भी कमेंट के अंदर आंसर दे दीजिए, जिससे कि आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सके कि आप अभी कितने पानी में हो, आपका लेवल क्या है वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे जो है व्यर्थ यानी कि बंजर भूमि यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो बंजर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो आपको यहाँ पर पता होगा जो राजस्थान का रेगिस्तान है, यानी यहाँ पर हम बात करें जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से किया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। यहाँ पर आपको पशुधन के बारे में पूछा गया है कि जो 2019 की जो जनगणना हुई थी यानी कि पशु की गणना हुई थी, ठीक है, पशु की गणना के बारे में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है। दोस्तों, ये जो देश के यानी कि हम देश की बात करें तो देश के कुल परसेंट कितना हो जाएगा, 10.60% जो है पूरे जो है टोटल ऑल ओवर अपने देश का है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ बात करें तो ये कुल कितना है, तो 5,58,00,000 है दोस्तों, सॉरी 5,68,00,000 है, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कुल पशुधन के हिसाब से राजस्थान जो राज्य है वो देश में कितने नंबर पर है, वह सेकंड नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर होने वाला है, जिससे कि यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ, जिससे इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने 53वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उड़न गिलहरी से संबंधित प्रश्न है। सर्वाधिक उड़न गिलहरी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना कहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो है अपना जो है सीता माता अभ्यारण्य है, ये ऑप्शन भी इसका आंसर होने वाला है, सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रतापगढ़ उदयपुर में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान दोस्तों लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है। दोस्तों जो लांगुरिया गीत है वो यहाँ पर उसका संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। दोस्तों जो केला देवी का मंदिर है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों पड़ता है, ठीक है, ये करौली के अंदर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, करौली जो है यानी कि जो जिला है उसमें यहाँ पर जो है ये जो है केला देवी का मंदिर है। लांगुरिया गीत के लिए दोस्तों बहुत अधिक यहाँ पर क्या है, फेमस है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सुनहरा शहर, नीला शहर, श्वेत शहर या फिर गुलाबी शहर। दोस्तों यहाँ पर इसको जो है गोल्डन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण किला भी है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। चलिए यहाँ पर देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठन, जैसे यहाँ पर RIICO है, RFC,
यानी राजसिको आदि जो है संकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है सम्मिलित है। यहाँ पर आपको ए श्रेणी वाले बताना है। तो दोस्तों ये कौन कौन से जिले हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो बीकानेर हो जाएगा, जोधपुर है, भीलवाड़ा है और अपना जयपुर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन दोस्तों उसका सूत्रपात कब किया, यानी कि अणुव्रत आंदोलन कब चलाया दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने क्या सवाल बनता है, एक सवाल ये बनता है कि अणुव्रत आंदोलन दोस्तों किसने यहाँ पर यानी स्टार्ट किया, सूत्रपात किया, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, आचार्य तुलसी जी ने। ठीक है, अब ये कब चला आंदोलन दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, यानी जो आंदोलन है उसके बारे में सवाल ये दोस्तों हो जाएगा 1949 1949, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको बाण माता के बारे में सवाल पूछा गया है दोस्तों, ये बाण माता इसके सवाल पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग राजस्थान की जो कुलदेवी यहाँ पर जो मेवाड़ की हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है उदयपुर के जो सिसोदिया वंश है, ठीक है, ये राजवंश से संबंधित होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों जो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर क्या दोस्तों यहाँ पर जो है यानी करणी माता है, उनकी कुलदेवियाँ हैं। ठीक है, और जोधपुर की बात करें दोस्तों, जोधपुर में क्या है यानी कि दोस्तों जोधपुर में जो है राठौड़ और जो शासक है उनकी कुलदेवियाँ हैं। ठीक है, और जयपुर दोस्तों क्या है, जयपुर में दोस्तों कछुआ वंश के जो है उनके बारे में सवाल है। राजस्थान देखो यहाँ पूछा गया कि गुड़ला त्योहार कब मनाते हैं दोस्तों, गुड़ला त्योहार दोस्तों कब मनाते हैं, चैत्र माह दोस्तों जो है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष यानी जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी को मनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोझ दोस्तों यहाँ सवाल पूछा गया है कि बोझ बगड़ावत की कथा का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर जो है देव नारायण जी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, और जो सबसे लंबी फड़ है दोस्तों यहाँ पर जो है वो भी देव नारायण जी की हो जाएगी। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है ना खेलार जो होता है ना, खेलार यानी दोस्तों रमत के बारे में अगर आपको सवाल पूछें तो ये अलग अलग सवाल देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमत। ठीक है, अब रमत का जो है यहाँ पर पूछेगा दोस्तों सवाल कि रमत से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर रमत का जो महत्वपूर्ण स्थान पूछे ना तो ये दोस्तों जैसलमेर से हो जाएगा, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है और ये अपना अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है देखो पशु गणना के सवाल पूछे गए 2019 से रिलेटेड। ठीक है, जो कितने प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है, तो दोस्तों कितने परसेंटेज राजस्थान में उपलब्ध है, उपलब्धि यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 पॉइंट ऐसा लगभग जो है 60, अब मैंने बताया था आपको कि 10.60% ऑलमोस्ट यहाँ बताया था, तो यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा 10.58%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो ये कौन सी प्रथा हो जाएगी। हाँ, प्रथा पूछता है दोस्तों, ये हो जाएगी एक नाता प्रथा। क्या हो जाएगी दोस्तों, नाता प्रथा हो जाएगा। इसमें जो विवाह होता है दोस्तों, जो विवाह होता है वह अस्थायी होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान अपने परिपूर्ण स्वरूप में इस स्थिति को सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों 7 चरणों में, तो सबसे एंड में अभी जो वर्तमान में राजस्थान है वह कब अपना जो है एकीकृत यानी कि स्वरूप होता, ये ध्यान रखना दोस्तों 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोक्कल जी के मंदिर के नाम से किससे यानी कि दोस्तों जो प्रसिद्ध है उसके ओनर के बारे में बता दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि मोक्कल जी के मंदिर के बारे में सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों विजय स्तंभ के संबंध जो ये कौन सा मंदिर है दोस्तों, यानी कि दोस्तों शमदेश्वर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, गग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है दोस्तों। गग्गर का मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गग्गर नदी दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इससे ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, तो यहाँ पर आपको जो है मिलान करनी दोस्तों यहाँ पूछा गया। ये क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो जैसे अंगरती है, ताराबात है, ये एक प्रकार का कपड़ा है
और ये दोस्तों गहने हैं। कपड़े और गहने का नाम दोस्तों क्या है? अन्य प्रकार। उसका जो दूसरा अदर रूप क्या हो सकता है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अंगरखी हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? एक बुगतरी हो, इसका नाम है दोस्तों। और जो ताराबात है उसका क्या नाम है? उसका यहाँ पर ओढ़नी कहते हैं। और एक जो फलिया है, फलिया को पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उसका एक प्रकार है। तो यहाँ पर हमने क्या हो जाएगा कि ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में है? इसमें नहीं, तो ये इसमें दोस्तों एक में ही लग रहा है। पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? कौन सी विशेषता यहाँ पर आपको नहीं है? स्त्री सुंदरता है, विषय वस्तु की विविधता है दोस्तों, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये दोस्तों विशेषता इसकी नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नमदा का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि नमदा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? नमदा का उत्पादन जो है वो यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? टोंक जिला सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टोंक के दोस्तों ये जो है ना टोंक में हो जाएगा। और सबसे अधिक किसके लिए है दोस्तों? ये फेमस किस लिए? जो ऊनी जो कपड़े होते हैं ना उनके लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊनी कपड़ों से जो बनी मोटी मोटी जो है आकर्षक जो है बिछावन को नमदा कहते हैं। नवीनतम पशु गणना, ये पशु गणना के बारे में 2-3 सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। हालांकि 1 या 2 सवाल आपके पशुधन से यहाँ पर जो है पशु गणना से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको सर्वाधिक गौवंश किस जिले में? सबसे अधिक जो गौवंश है दोस्तों वो किस जिले में है? तो बीकानेर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको, जो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है उसे सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है, ये यहाँ पर जो सिटी वाले चित्र है और यहाँ पर जिले कौन कौन से जिले हैं उसका यहाँ पर आपको बताना। तो यहाँ पर देखो सिद्धमुख जो है हो जाएगा हनुमाननगर और चूरू हो जाएगा। नर्मदा दोस्तों जो परियोजना है वो जालोर और बाड़मेर। जबई जो परियोजना है दोस्तों वो हो जाएगी जालोर, पाली और जोधपुर। एंड जाखम जो परियोजना है वो यहाँ पर हो जाएगी किसकी? उदयपुर और प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि काले रंग की चूड़ियाँ। ये तो आप आसानी से कर लोगे दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा, मालूम है दोस्तों, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? ठीक है, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किसने कहा दोस्तों? ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों दिवेर का जो युद्ध है उसको कहा है दोस्तों। यहाँ पर जो दिवेर यानी कुंभलगढ़ दोस्तों कब हुआ था? 1582, ठीक है, 1582 के अंदर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी के ऑनलाइन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर दोस्तों डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आप गूगल ओपन कर लें एंड गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला। दोस्तों क्या सर्च करें? RN स्टडी मसाला सर्च करें, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर दोस्तों गूगल पर सर्च कर लेना है, ठीक है। फिर आप दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपके BSTC एग्जाम के रिगार्डिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि राजस्थान JK का ऑनलाइन टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, सभी सब्जेक्ट के दोस्तों यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में देखो सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किससे प्रदान किया गया? दोस्तों सबसे पहले खेल रत्न दोस्तों जो कि राजस्थान का क्या है सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों, लिम्बाराम जी को दिया गया था। सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? मालवी की हो जाएगी। ये यहाँ पर आपको भाषा जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो संविधान के पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत या जो आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना किस के तहत, किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये 243वां जो अनुच्छेद है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों जो है किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांध दिया जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? यानी कि विवाह से पहले दोस्तों धागा बांधते हैं और विवाह के बाद दोस्तों क्या है धागा हटाते हैं। तो ये जो कौन सा हो जाएगा? यानी दोस्तों कंकन दौरदा इसका आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों कांकन डोर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा?
ठीक है, ये हो जाएगा अपन जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और पटुआ की हवेली दोस्तों, ये भी आपको कमेंट करना है कहाँ पर है, जैसलमेर, ठीक है। चलिए, महर्षि दयानंद का सर्ववास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, दोस्तों ये मारवाड़ के दोस्तों यहाँ पर अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, यहाँ पर जो है निशानेबाज थे दोस्तों डॉक्टर करणी सिंह को दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों, ठीक है। ये जो है निशानेबाज थे। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में दोस्तों कन्हैयालाल सेठ या मेघराज चतुर्वेदी और सत्यप्रकाश ज्योति का संबंध किससे है दोस्तों, ये हो जाएगा कविता साहित्य से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यहाँ पर दोस्तों वाद्य यंत्र से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जितने जैसे यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र है उसके संबंधित सवाल पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जंतर, बापंक और जो दुका का है ये सभी क्या है तत्वाद्य, ये भी दोस्तों क्या है तत्वाद्य यंत्र है, ये भी जो है तत्वाद्य यंत्र है, बापंक भी तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन दोस्तों जो नागफनी है वह तत्वाद्य यंत्र नहीं है, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। नागफनी क्या है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नागफनी दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र है, दोस्तों नागफनी एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र है, क्या है दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1916 दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया दोस्तों, यहाँ पर बिजोलिया किसान पंचायत से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी इसका आंसर है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था दोस्तों, जोधपुर का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमंत सिंह, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जोधपुर के जो महाराजा थे दोस्तों हनुमंत सिंह जो है 2 बार जो है मिलन की घोषणा कर चुके थे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है दोस्तों, ये कहा दोस्तों पंडित रामकरण आसोफा ने, ठीक है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये चंबल नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कर्क रेखा दोस्तों यानी कि 23.5 डिग्री दोस्तों जो उत्तरी यहाँ पर जो है उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तरी अक्षांश यहाँ पर आपको देशांतर वगैरह जो है ना, ये जो है ना राजस्थान का जो विस्तार है ना उससे संबंधित सवाल आपके आते हैं। और दोस्तों जो लेह बस स्टैंड है उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न आ चुका है, सुमेलित का नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो विच कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जस्ता और गैलेना उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग भी है और संगमरमर उद्योग, ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आपको गलत युग्म की पहचान करनी है, गलत वाला आपको बताना है। तो गलत युग्म दोस्तों यहाँ पर पहचान करना, देखो सिरोही से संबंधित है अचलगढ़ चोटी, बिल्कुल सही है। अजमेर का तारागढ़ चोटी दोस्तों सही है। जयपुर खौ चोटी और सिरोही ये दोस्तों जो यानी कि गुरु शिखर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये जो है गुरु शिखर जो है वो यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों, ये यहाँ पर ध्यान रखना है सिरोही के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, गुरु शिखर दोस्तों यहाँ पर जो है सिरोही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी दोस्तों, जायद यानी कि जो जायद की फसल है उसके यहाँ पर जायद के मौसम में सवाल पूछा गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जायद फसल है दोस्तों यह जो है ना कब उगाते हैं, मई और जून महीने में बो जाती है और जुलाई अगस्त में काट जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो तरबूजा है, रजका है, मडुआ है आदि जो है प्रमुख जायद फसल है, तो यहाँ पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पर तरबूज, ठीक है। जो खाने वाली होती है ना, जैसे कि जो है जो मतीरे होते हैं, ठीक है,
काकड़ियाँ होती, तो खाते वाले जो होते हैं ना पास, जो भाई देखो ये खेती करते हैं, तो खेती के अलावा जो यहाँ पर थोड़े बहुत उगाते हैं ना दोस्तों, जैसे जो काचर वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई, उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, दोस्तों अवरोही क्रम यहाँ पर आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको अवरोही क्रम यानी दोस्तों अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा, ये जो है ना किससे पूछा गया है? ऊंचाई के आधार पर, उनकी जो ऊंचाई के अनुसार दोस्तों जो पर्वत चोटियां हैं उनका संबंध आपको पूछा गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा, पहले जो है टाटगढ़ जो खो यानी कि बिलाली दोस्तों, जो ये टाटगढ़ है ना दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? ये 933 दोस्तों मीटर ऊंचा है, ठीक है। और जो खो है ना दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 920 का हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 700 यानी कि 75 हो जाएगा। और रोजा भाकर कितना हो जाएगा? 730 का हो जाएगा। यानी दोस्तों अवरोही का मतलब है घटते क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हो जाएगा वो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव दोस्तों है सबसे बड़ा है? वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा, आपको पूछा गया दोस्तों। ये कौन सा बड़ा है? केला देवी अभ्यारण्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? वृक्ष महोत्सव दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों। ये अपना जो है सबसे यहाँ पर देखो खेजड़ी ग्राम जोधपुर दोस्तों, अमृता दोस्तों यहाँ पर जो है आंदोलन हुआ था। आंदोलन क्या दोस्तों? अपने जो सेक्रीफाइस किया था वनों की कटाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी दोस्तों? यहाँ पर राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वह कितनी हो जाएगी? 6.86 करोड़, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम दोस्तों क्षेत्रवार वृद्धि किस क्षेत्र की थी? ये दोस्तों हो जाएगी कृषि क्षेत्र की, ठीक है। चलिए, राज्यपाल के कार्यकाल के से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो 153वां हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 156। ये पूछा दोस्तों राज्य यानी कार्यकाल, उसका जो कार्यकाल है दोस्तों, यानी कि 153 में क्या होता है? राज्यपाल जो है उसका वर्णन किया गया, उसका प्रावधान है कि राज्यपाल होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति की बात करें तो वो तो 52 में होता है, तो राज्यपाल अपना 153 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 155 के तहत उसकी जो है नियुक्ति होती है, और उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो 156 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागरिक राज्य के उपभोक्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी व्यवहार का एकल स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा पोर्टल है? स्टेट पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। पटवारी भू अभिलेख का क्या कर्तव्य है? पटवारी भू अभिलेख का जो क्या कर्तव्य है वह कर्तव्य दोस्तों क्या हो जाएगा? भूमि धारकों से लगान वसूल करना, आम रास्तों पर अतिक्रमण रोकना, सर्वे तथा भू अभिलेख तैयार करना। यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्न में से आपके प्रश्न कितने प्रश्न आपने सही किए, और दोस्तों आपको स्कोर कमेंट करना है, जिससे कि आपको अपना लेवल यानी कि आपको अपना लेवल पता चल सके भी आप कितने पाने में हो, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको BSTC एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।